ओम शांति। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कह रहे हैं कि हमें अपनी आसुरी प्रवृत्तियों स्वभावों को खत्म करना है। वास्तव में असुर कौन है? असुर वो है जिसका स्वभाव असुरों वाला है, जो चीखता है, चिल्लाता है, जो क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, सुस्ती, अलबेलापन आदि विकारों के जो अधीन है, वही असुर है। इतिहास में या रामायण महाभारत पुराणों में जो हम कथाएं कहानियां सुनते हैं कि रावण 10 सिर वाला था या कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, इस तरह की जो बातें हैं, कहानियां हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति यानी आसुरी स्वभावों का एक तरफ से कह सकते हैं कि गायन है। और यह सदा होता आया है कहानियों में, कथाओं में भी, कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती रही है, असत्य पर सत्य की विजय होती रही है। समस्त कथाओं का सार यही है कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जय होती है। तो तात्पर्य ये है कहने का कि जो विकारों का मूल बीज है, जड़ है, बॉडी कॉन्शियस यानी देह अभिमान, उससे अपने आप को मुक्त करना है, विकर्माजीत बनना है। कृष्णपुरी विकर्माजीत सम्मत से शुरू होती है, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। तो इस जन्म में जितनी भूलें हमसे हुई, जितने पाप हुए, क्योंकि हम पूरे 84 जन्मों के विकर्मों को या कर्मों को या अकर्मों को नहीं जानते, लेकिन इस जन्म में जो विकर्म हुए हैं उसे बाबा को सच सच सुनाना है, उसे अपने दिल में बिठा के सच सच सब कुछ बता देना है। आपने जो कुछ किया है वो आप स्वयं और बाबा तो जानते ही हैं, आप स्वयं उसके साक्षी भी हैं, कोई हो या न हो। इसलिए अपने असुरी जो स्वभाव है, आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं, उसे मुक्त होकर दैवी कुल में जाने के लिए बाप के साथ का अनुभव सदा करते रहें। और जो कर्म भोग है वो जितना आ रहा है परिस्थितियों मुसीबतों के रूप में, रोग व्याधि के रूप में, वो हमारे कर्मों को, हमारे विकर्मों को दग्ध करने के लिए आ रहे हैं। ये सदैव सोचते रहें कि अब घर जाना है। ब्राह्मण कुल की आप आत्मा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोग मुक्त हो गए। हाँ, इतना जरूर है कि आपके पास रोग आएगा तो वो भी योग के लिए आपको उन्मुख करेगा, योग की ओर आप और अग्रसर होंगे। दुनिया में रोग आता है तो उससे और वियोग होता है और विलाप होता है, लेकिन आपके पास जब रोग आएगा तो आपका और योग बढ़ेगा। आप शिव बाबा से मिलाप करेंगे विलाप की जगह। तो शिव बाबा से मिलाप करना है, रोग मुक्त न होकर और परिस्थितियां, मुसीबतें, गोलियां जो भी खानी है, ये सोचना है कि इस जन्म के कुछ समय तक ही ये सब होना है, बाकी तो सबको घर जाना ही है और घर जाने के बाद सतयुग में आना है। इसलिए यह सोचकर खुश रहें, निश्चिंत रहें और मन में यह धुन चलता रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति।